हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें 10% की एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे रीजंस क्या हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, टेक्निकल्स और साथ ही में अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन्स को डिस्कस करते हैं। तो रीजन है यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है नोमुरा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पूरे ईएमएस इंडस्ट्री को लेकर कुछ चीज़ें कही जा रही हैं। ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो इस इंडस्ट्री को लेकर जो ब्रोकरेज फर्म है ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बातें इन्होंने कहे हुए हैं। वो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं इस सेक्टर को लेकर। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनीज के पास इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट और ग्लोबल में ग्रोथ के भरपूर मौके हैं। FY24 टू 30F में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 25% से सालाना दर से बढ़ने का अनुमान है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर ब्रोकरेज के द्वारा ये अनुमान लगाई जा रही है कि 25% की साल दर साल पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सेक्टर की कंपनियों को PLI स्कीम से फायदा मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ें बताई जा रही है, सेक्टर की कंपनियों को PLI स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। भारत की EMS इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 30% सालाना दर से बढ़ने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी बढ़त का अनुमान है। तो बेसिकली यहाँ पर कही ये जा रही है कि भारत की जो EMS इंडस्ट्री है इसकी मार्केट वैल्यू सालाना दर से 30% से बढ़ने का अनुमान है। काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव तरीके से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सेमीकंडक्टर सेगमेंट की बातें कही जा रही हैं कि सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी बढ़त का अनुमान है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट हैं ये सेमीकंडक्टर सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर सेक्टर को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर कंपनियों को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। जैसे हमने रिसेंटली सुना, सेमीकॉन इंडिया के नाम से एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत सेमीकंडक्टर कंपनीज को सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और हाल ही में हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट के द्वारा एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए केन्स टेक्नोलॉजी को अप्रूवल मिल चुकी है, जिसके तहत गुजरात में जो केन्स टेक्नोलॉजी है ये एक न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है। चलो काफ़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट की सपोर्ट गाइज काफ़ी बेहतरीन मिल रही है इस सेक्टर को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं ये समझते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की B2B इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में अच्छी पकड़ है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस 13 से 27% से ज़्यादा आय में बढ़त का अनुमान है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि 13 से 27% से भी ज़्यादा रेवेन्यू की बढ़त हो सकती है। यहाँ पर ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। एंड उसके बाद देखो, इसमें बाई की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत के साथ लक्ष्य 5969 रखा है, जो कि इसके मौजूदा भाव 4975 के मुकाबले 19% का अपसाइड टारगेट है। दोस्तों देखो, अभी ये जो प्राइस है ये निकल गई है, अभी लगभग 5100 के समथिंग प्राइस हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 5969 रुपये की टारगेट दी जा रही है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एंड यहाँ पर बाई की रेटिंग दी जा रही है। ठीक है, एंड इनके तरफ से जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए गए हैं इसके वजह से आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है और ये जो स्टॉक है ये 5135 के प्राइस पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इस न्यूज का इम्पैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। और दोस्तों, सिर्फ केन्स टेक्नोलॉजी ही नहीं, एक और कंपनी है जो कि इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, नाम है जिसका डिक्सन टेक। तो डिक्सन टेक के अंदर भी नोमुरा के द्वारा बाई की रेटिंग दी गई है एंड अच्छी खासी टारगेट दी गई है। ठीक है,
अब दोस्तों देखो, इनके द्वारा यहाँ पर बाय की रेटिंग एंड अपसाइड की टारगेट दी गई है, तो क्या अब यहाँ पर हमें इन चीज़ों को सुनकर इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जी नहीं। सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। आपको उस कंपनी के ऊपर प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस करनी होगी, और अगर आप अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करते हो किसी स्टॉक के ऊपर, तभी आपको उस स्टॉक पर ट्रस्ट बन पाएगा और तभी आप उस स्टॉक को लंबे अवधि के लिए होल्ड कर पाओगे। ये ध्यान में रखकर चलना। अगर आप दूसरों के कहे सुने में आकर कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस होती है तो ट्रस्ट बनती है किसी स्टॉक के अंदर। ठीक है, और तब जाकर हम उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं। तो इसलिए सिर्फ रेटिंग्स एंड टारगेट्स को देखकर ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने तरफ से भी एनालिसिस करनी जरूरी है और देखनी है कि अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज है, वैल्यूएशन कैसी है स्टॉक की, सब कुछ समझना जरूरी है। ओवरऑल यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर काफ़ी बेहतरीन है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मिल रही है, और कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी भी बढ़िया है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज फिलहाल कैसे मिल रही है, ये हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो देखो, मार्केट कैप की बात करें तो 33,067 करोड़ की मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 158 की, इंडस्ट्री पी 89.6 की। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो पूरी ये जो इंडस्ट्री है यही एक्सपेंसिव हो चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री पी के मुकाबले में अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम इसे 5 इयर्स के मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 121.4 की। तो मीडियन पी के मुकाबले में भी स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा ही है। फिर पीएजी रेशियो की बात करें तो ये डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी 14.5%, चलो एवरेज है। आरओई 10.5%, ये भी एवरेज है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 57.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 5166 की, 52 वीक हाई 5385 की और लो है 1986 की। बुक वैल्यू 389 रुपए की। एंड फिर डेप्ट की बात करें तो 323 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.13 की। कुछ खास डेप्ट नहीं है कंपनी के अंदर और डेप्ट टू इक्विटी चलो ठीक है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में देखने को मिल रहा है, -312 करोड़। एंड उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 33.3 रुपए की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो चलो ठीक है, इसे हम बहुत ही बेहतरीन या फिर बहुत ही बेकार नहीं कह सकते हैं, ओके ओके है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, यहाँ पर 2020 से टीटीएम तक की डेटा को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को हमें मिल जाती है कंपनी की सेल्स में। 368 करोड़, फिर 421 करोड़, फिर 706, फिर 1126, फिर 1805 और फिर टीटीएम में 2011। कहीं भी डिप हमें देखने को नहीं मिली है। बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ इनके जो सेल्स हैं ये बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो, नेट प्रॉफिट में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो नेट प्रॉफिट है ये हमें कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रही है। 9 करोड़, 10 करोड़, 42 करोड़, फिर 95 करोड़, उसके बाद 183, फिर 210। बहुत ही बेहतरीन है। एंड उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर भी हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाती है, डबल डिजिट के साथ में और बढ़िया परसेंटेज में है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 3 इयर्स में 62% और टीटीएम में 60%। उसके बाद यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 3 इयर्स में 165% और टीटीएम में 91%, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लास्ट 1 ईयर में 132% के सीएजीआर से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये कुछ खास नहीं है, एवरेज है। लास्ट 3 इयर्स में 13% और लास्ट ईयर में 11%। चलो आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर हम कैश रिजर्व की अगर बात करें
तो कैश रिजर्व कंपनी की जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, और फिलहाल यहाँ पर कैश रिजर्व है कंपनी के अंदर 2423 करोड़ के अप्रोक्स। चलो ठीक है। अगर हम कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स काफ़ी कम है, यानी कि कर्जे सिर्फ 323 करोड़ के अप्रोक्स है। तो कर्जे की तुलना में अगर हम कैश रिजर्व की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स में भी हमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिलहाल कंपनी के पास 3265 करोड़ के एसेट्स हैं, एंड यहाँ पर देखो CWIP में 105 करोड़ की देखने को मिल रही है। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो काफ़ी टाइम से प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये हमें स्टेबल देखने को मिल रहे हैं 57.83% पर। एंड यहाँ पर हम FIIs की बात करें तो FIIs के द्वारा लगातार यहाँ पर खरीदारी हो रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 12.71%, फिर 14.19%, फिर 14.27%। DIH की बात करें तो DIH की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है यहाँ पर 19.04%, 18.36% और फिलहाल 17.88% है। उसके बाद यहाँ पर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के अंदर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो मंथ है जून में बाइंग हुई है थोड़ी सी 9.61% से बढ़कर 10.03% की होल्डिंग हो चुकी है पब्लिक की। वैसे ओवरऑल यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बढ़िया है। FIIs एंड DIH की जो इंटरेस्ट है वो अभी भी बढ़िया यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वैसे FIIs की तरफ से लगातार खरीदारी तो हो ही रही है। बाकी DIH की बात करें तो अभी भी होल्डिंग्स काफ़ी बेहतरीन है DIH की यहाँ पर। चलो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की फंडामेंटल्स बढ़िया है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल जाती है, एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट भी बढ़िया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है। अब देखो सभी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भरोसा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिलहाल कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं यहाँ पे वो हम चलो डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों देखो सबसे मेन बात जो कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से करते हैं, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर कोई भी स्टॉक से रिलेटेड बाय या फिर सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। चलो अब हम यहाँ पर चार्ट को डिस्कस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। ओवरऑल चार्ट के ट्रेंड की बात की जाए तो बुलिश ट्रेंड में है। देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिसे सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है वो अपसाइड में बढ़ते जा रहा है। एक मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है और आज लोगों ने मोमेंटम ट्रेड का फायदा भी उठाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सपोर्ट पे बाइंग किया ट्रेंड लाइन पे, एंड यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल के आसपास स्टॉक पहुँच चुकी थी आज, तो वहाँ पर सेल किए, प्रॉफिट बुकिंग किए, तो शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट्स बन गई इन्वेस्टर्स की, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये जो 52 वीक हाई की लेवल है लगभग 5385 की ये लेवल है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो ये है 5385 के अप्रॉक्स, और आज जो स्टॉक ने हाई लगाई है ये लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही हाई लगाई है, एंड 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक जब पहुंच गई तब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग्स भी हुए हैं। इस वजह से देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 5165 के प्राइस पर। अगर हम मार्केट आवर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 12-13% की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग हुई है स्टॉक की लगभग 10-11% की गेन के साथ में। वैसे ये भी गेन कम नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है स्टॉक की, एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अभी कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। तो यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग 52 वीक हाई के लेवल से कंटिन्यू रही तो हमें काफ़ी लॉसेज हो सकते हैं। अब दोस्तों देखो, एक चीज़ और समझो कि यहाँ पर किसी ने मोमेंटम ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे, तो नेक्स्ट डे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड अगर बायर्स की तुलना में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा रहें तो फिर स्टॉक के अंदर कल हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर बाइंग करना सही नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। वो बात अलग है, किस्मत के भरोसे अगर हमने एंट्री ले लिए और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ जाए 52 वीक हाई के लेवल की, तो वो बात अलग होगी। ठीक है, वैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दी जा रही है, ये ब्रेकआउट की ही टारगेट दी जा रही है 5900 के अप्रोक्स है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर 5900 तक प्राइस तभी जा सकता है जब ये जो 52 वीक हाई की लेवल है 5385 लगभग 5400 मानकर चलते हैं, तो 5400 को अगर ब्रेकआउट मिलता है बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर हम उस लेवल तक की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। जैसा कि आज हमें देखने को मिला कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है 52 वीक हाई के लेवल से, तो अगर नेक्स्ट टाइम भी इसी प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर उस लेवल तक पहुंचना मुश्किल होगा। बढ़िया वॉल्यूम अगर आती है स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट के वक्त, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो हाँ, अब स्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन रैली आ सकती है और शायद जो टारगेट दी गई है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा उस टारगेट तक भी स्टॉक पहुंच सकती है, क्योंकि खुला आसमान है इसके ऊपर। ठीक है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है अगर बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला तो। अब दोस्तों चलो यहाँ पर हम सपोर्ट के लेवल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट ले लेकर स्टॉक अप साइड में बढ़ रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रही है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पर सपोर्ट होगी 4588 की, एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 4300 के अप्रोक्स, एंड उसके बाद है 4059, फिर है 3750 की। तो यहाँ पर अगर 4588 के सपोर्ट की बात करें तो इस सपोर्ट पर 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 15-16% की डिस्काउंट मिल रही है। तो किन्हीं को अगर ये डिस्काउंट पसंद है तो यहाँ पर फर्स्ट SIP कर सकते हैं, छोटी सी अमाउंट के साथ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक साथ सारा का सारा पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो फिर यहाँ पर आप SIP के साथ शुरुआत कर सकते हो। एक छोटी सी अमाउंट के साथ SIP करेंगे, फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहीं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, इस प्रकार से, तो ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस तो यहाँ पर देख ही रहे हो, 52 वीक हाई का लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।